तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणिति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदक्षमोदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरविषये नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सबसे पहले गुरु वर्गों के चरणों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनके ऐतु की कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात सपरिकर सपार्षद श्री गौर नित्यानंद प्रभु, सपरिकर सपार्षद श्री राधा गोविंद, उनके अभय चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करते हैं। विशेषकर शिला गुरुदेव शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, शिला बलदेव विद्याभूषण, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु, शिला विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, इनके चरणों में हम विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप हम पे सभी मिलकर कृपा करें, जिससे कि ये जो हम प्रयास कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का जो अध्ययन का हम प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमें सफलता प्राप्त हो, इनके विचारों को हम समझ पाएँ, अपने जीवन में हम आचरण कर पाएँ। तो हम हैं प्रथम अध्याय में और श्लोक संख्या 40 तक हमने अभी कर लिया है। और इसमें अर्जुन क्या है, एक प्रकार से भगवान को समझा रहे हैं कि युद्ध तो मैं करना नहीं चाहता, उसके लिए कई तर्क दे दिए हैं और अब और आगे तर्क दे रहे हैं कि देखो युद्ध करने से होगा क्या, कि किस प्रकार से वंश परंपरा का नाश होगा, वंश का नाश होगा। उस वंश का नाश मतलब अभी जो हैं जिन योद्धाओं को मारा जाएगा उनसे उनकी वंश का नाश होगा, वंश परंपरा का नाश होगा। किस प्रकार से क्या होगा, वर्ण संकर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किस प्रकार से वर्ण संकर वाली संतानें उत्पन्न होंगी और उससे होगा क्या, कह रहे हैं उससे, कह रहे हैं शंकरो नारकाएव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। तो कह रहे हैं होगा क्या, ऐसी जो अवांछित संतानें होंगी, कि कह रहे हैं वर्ण संकर वाली संतानें होंगी, इनसे क्या होगा, कह रहे हैं इनकी वृद्धि से निश्चय ही पारिवारिक जो जो कुल परंपरा है ये ढंग से पालन होगी नहीं। और जो कह रहे हैं लुप्त पिंडोदक क्रिया, अर्थात जो
पिंडदान आदि की जो ये क्रियाएं हैं, जो कि साधारण सकाम जो कर्म है शास्त्र अनुसार, जिनको हम कर्म कांड भी कह देते हैं, उनका भी अगर विधि विधान से सही रूप से पालन नहीं होगा तो होगा क्या कि जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, क्या होगा, वो गिर जाएंगे, उनका पतन होगा। और धीरे 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 क्या होगा, वो जो कुल है, जो वंश है, वो कहाँ जाएगा, वो नरकायव, नरक में ही स्थान प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे इसका कहने का तात्पर्य क्या है, इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से समझने का हम प्रयास करते हैं। कहते हैं देखो, जो शास्त्रों में सकाम कर्म या कर्म कांड की विधि विधान भी बताई गई। देखो, पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि शास्त्र, तो हमें पता है कि हम शास्त्र किनको कहते हैं। हम जो हमारे 4 पुराण हैं, फिर उन्हीं के आधार पे उपनिषद लिखे गए, उन्हीं को समझाने के लिए आगे पुराण आदि दिए गए। तो ये सब हमारे शास्त्र हैं। हमारा इतिहास, रामायण महाभारत, ठीक है ना, ये हमारा इतिहास है। ठीक है, उसी प्रकार आगे स्मृति शास्त्र भी है, मनुस्मृति, ये स्मृति। तो कह रहे हैं इन सब में क्या है कि इन शास्त्रों को जब हम टोटली लेते हैं तो हम इनको 3 लेवल में रख सकते हैं। जैसे हम अपना एजुकेशन सिस्टम रखें तो उसको हम आजकल कैसे बोलते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल, या फिर हम बोलते हैं स्कूलिंग हो गई 12वीं तक का, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इन 3 लेवल में, जैसे मतलब एक जर्नल वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हम इन 3 लेवल में अपने एजुकेशन सिस्टम को हम बांट लेते हैं। उसी प्रकार से इन शास्त्रों को भी 3 कहा गया कि 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। मतलब उन शास्त्रों के ही जो ग्रंथ आदि हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में से, तो एक को बोला गया तमोगुणी, एक को बोला गया रजोगुणी, और एक को बोला सतोगुणी। तो शास्त्र के 3 लेवल बताए गए। एक है तमोगुणी। अब कहेंगे अरे शास्त्र तमोगुणी हो गए, अरे शास्त्र रजोगुणी हो गए, अरे शास्त्र सतोगुणी हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? शास्त्र तो तीनों गुणों से बाहर हैं। तो शास्त्र तो तीनों गुणों से बाहर हैं, लेकिन ये जो टाइटल दिया गया, कैटेगराइजेशन किया गया, ये इस बेसिस पे किया गया कि एक जो तमोगुणी व्यक्ति है उसका उद्धार करके उसको रजोगुण तक पहुंचाना, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना, तो वो है तमोगुणी। फिर जो सेकंड कैटेगरी है रजोगुणी वाली, वो है कि जो रजोगुण में आ गया है उसको और सतों की तरफ लेके जाना। और जो सतोगुणी शास्त्र हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उन साधकों को जो उसका अध्ययन कर रहे हैं उनको इन तीनों गुणों से बाहर निकलने की शिक्षा दे रहे हैं। तो ये ग्रेडेशन किस लिए है? ताकि स्लोली एक जीवात्मा की धीरे धीरे क्या हो, उसकी चेतना का विकास हो, उसका अध्यात्म का विकास हो। ठीक है ना। अब सीधा इनिशियली ही अगर मैं ऐसे शास्त्र वाक्य या वचन आदि किसी नए व्यक्ति के सामने रख दूं तो वो कहेगा कि क्या बात कर रहे हो, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। जैसे कि एक प्रकार से क्या है कि अगर हम देखें कि एक बच्चे को अगर हम इंजीनियर डॉक्टर बनाएं तो क्या उसको हम छोटे आयु में ही उसको वो किताबें पढ़ाएं, उसको समझ में नहीं आएगा। वो अपनी शुरुआत कहाँ से करता है? ABCD से करता है, या क ख घ से करता है। उन चीज़ों को लिखते लिखते शब्द बनाता है, शब्द से वाक्य बनाता है, वाक्य से फिर वो पैराग्राफ बनाता है। इस प्रकार से वो आगे 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 अपनी एजुकेशन सिस्टम में भी बढ़ता है। उसी प्रकार से एक जीवात्मा को भी धीरे धीरे प्रोग्रेस करने के लिए शास्त्रों को इस प्रकार से बनाया गया। तो उसमें जो, क्योंकि जब मैं बेसिक्स कर रहे थे तो हमने बात करी थी 5 प्रकार की चेतन अवस्थाओं की, है ना, कि जीव की 5 प्रकार की चेतन अवस्था है। वो क्या है? आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, विकसित, पूर्ण विकसित। आच्छादित मतलब चेतना जो है, जो आत्मा, जो चेतन वस्तु है, उसकी चेतना पूरी तरीके से ढक गई उस योनि में। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसी योनियां जिसमें ऐसा शरीर मिला है कि वो शरीर आत्मा की चेतनता को पूरी तरीके से ढक देता है। फिर बताया गया संकुचित, वो है कि उसमें चेतनता का कुछ प्रकाश तो होता है, आत्मा चेतन वस्तु है, उस चेतनता के कुछ लक्षणों का प्रकाश होता है उस योनियों में, लेकिन क्या है? संकुचित, केवल लिमिटेड अमाउंट में। वो कैसे हो गए? वो पशु पक्षी जानवर कीट पतंग आदि। ठीक है, आच्छादित में आगे पेड़ पौधे आदि। और फिर उसके बाद आता है मुकुलित।
अब मुक्लित चेतन में कहा गया कि ये है वो मनुष्य जो शरीर तो मनुष्य का प्राप्त कर लिया, लेकिन चेतनता की अवस्था अभी भी पशुवस्त ही है, पशु के जैसी है, वही आहार निद्रा भय मैथुन इसी में ही लगा पड़ा। विकसित का मतलब अब चेतना का इनका कुछ विकास हुआ, पूर्ण विकसित का मतलब अब इन्होंने अपनी चेतनता का और विकास कर लिया। तो मतलब जो तीन अवस्थाएं हैं, मुक्लित, विकसित और पूर्ण विकसित, इसमें केवल मानव आते हैं, मनुष्य आते हैं। तो एक मुक्लित चेतन अवस्था से एक मनुष्य को पूर्ण विकसित चेतन अवस्था तक ले जाने के लिए ही क्या है, ये शास्त्र, गुरु वैष्णव आदि का संग है। तो जो हम अब करेंगे तो उसमें क्या है, जैसे बताया गया ना कि स्टेप बाय स्टेप या तरीके तरीके से आगे ले जाना, तो उसी में ही जो कर्म कांड है, जो सकाम कर्म की शिक्षा देने वाले जो शास्त्र हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जीव को सकाम कर्म कम से कम करने की शिक्षा देते हैं कि चलो कुछ कर्म करो, उन कर्मों को करते हुए तुम क्या करोगे, तुम कुछ भक्ति से उसको कनेक्ट करोगे या भगवान से उसको कनेक्ट करोगे, विष्णु से, हाँ, कृष्ण नारायण आदि से उनको कनेक्ट करोगे, तो धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारी चेतनता का भी विकास होगा। क्योंकि इस प्रकार से किए हुए कर्म जो कि कुछ भगवान आदि को समर्पित होंगे, उसमें भगवान की पूजा करी जाएगी, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी आध्यात्मिक लेवल का ही विकास होगा, तुम्हारी सुकृतियों का विकास होगा। उससे क्या होगा, तुम आध्यात्मिक उन्नति करोगे, क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिला किस लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। तो कह रहे हैं क्या होगा, तुम आध्यात्मिक उन्नति कर पाएगा। तो इसीलिए ये जो व्यवस्था है, जैसे अभी श्राद्ध चल रहे हैं, ये व्यवस्था इसलिए करी गई कि इस बहाने क्या होगा, जीव अपने पितरों के लिए कुछ करेगा। हाँ, उसमें विष्णु पूजा अनिवार्य है। अगर हम गया की बात करें, जहाँ पे गया है, जहाँ पिंडदान जाके लोग करते हैं, क्रियाएं आदि करते हैं, गया में है क्या स्थान, वो गया का महात्म्य क्या है स्थान का, वहाँ पे कहा गया कि वहाँ पे विष्णु भगवान श्री नारायण के चरण चिन्ह, उन चरण चिन्हों का ही आश्रय करके वहाँ की पूजा और आदि सब कुछ वहाँ पे दान करके और उसको वहीं पे ही उनको ही प्रदान, सब कुछ उनको ही अर्पण करके क्या होता है कि उस जीवात्मा का कल्याण होता है। अब जैसे कल भी मैंने बात बताई कि हम क्या करते हैं, हम जो भी भोजन आदि बनाते हैं वो भगवान को हम अर्पण करते हैं, वो प्रसाद बन जाता है। उसी प्रसाद को फिर जिसका भी श्राद्ध आदि या जो भी पिंडदान या पितृगण जिसको भी हम जब उनको अर्पण करते हैं, तो क्या किया, हमने भगवान का प्रसाद अर्पण किया। तो उसी में कहा गया कि भगवान का प्रसाद पाने से क्या होगा, अनेक प्रकार के पापों का नाश हो जाएगा। यहाँ तक कि कहा गया कि समस्त प्रकार के पाप कर्म क्या होते हैं, उनका नाश हो जाता है। तो अब कोई पितृ या कोई भी पूर्वज किसी अपने पाप कर्म के कारण कुछ कहीं पे, क्या पता उसको शरीर ना प्राप्त हो रहा हो, वो अपने पाप कर्मों को ही भोग रहा हो कहीं पे, है ना, प्रेत योनि में या भूत योनि में, कहीं पे ऐसी ही योनि में घूम रहा हो, शरीर ना प्राप्त कर पा रहा हो, या कहीं पे कुछ और उसको अन्य प्रकार के दुख आदि प्राप्त हो रहे हों। तो जब हम उनको उद्देश्य करके हम भगवान का प्रसाद उनको अर्पण करते हैं, कल हमने इस बात को समझा था कि ये जो अन्न भोजन आदि है, ये कहाँ एक देश से दूसरे देश ले जाने में ही खराब हो सकता है। तो एक ब्रह्मांड से पार करते हुए, एक लोक से पार करते हुए दूसरे लोक में कैसे जाएगा, या एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में, अगर मान लो वो जीवात्मा किसी दूसरे ब्रह्मांड में उसने कोई शरीर प्राप्त कर लिया, या कहीं किसी दूसरे ब्रह्मांड में किसी लोक में अटकी पड़ी है, तो कैसे कर सकते हो, वो तो हो नहीं पाएगा। तो प्रसाद में ऐसी शक्ति है कि वो उसमें उसमें वो उसको कोई बांध नहीं सकता। प्रसाद भगवान का ही एक रूप हो जाता है। तो भगवान स्वतंत्र हैं, वो कहीं पे भी आ जा सकते हैं, कहीं पे भी किसी पे भी कृपा कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से वो प्रसाद क्या करता है, वो उन तक पहुंचता है। और जिस पाप कर्मों के कारण या जिन भी कर्मों के कारण वो अपने कष्ट दुख आदि भोग रहे हैं, तो वो उसका निवारण हो जाता है, वो दूर हो जाते हैं। तो सही विधि से ये है। परंतु अगर कह रहे हैं, अब अर्जुन की जो बात चल रही है, अर्जुन जो यहाँ पे बात समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर ऐसे
युद्ध के बाद ये वर्ण संकर आदि हो जाएगा, अवांछित संतानें हो जाएंगी, ये थोड़ी ना युग कुल धर्म शास्त्र की बातें और ये सब विधि विधानों का पालन करेंगे। ये तो क्या हो जाएंगी, ये तो स्वतंत्र रूप से अपना घूमेंगे, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेंगे, अपनी क्रियाएं करेंगे। ये थोड़ी ना सोचेंगे कि हाँ ये शास्त्र वेद है, क्योंकि वो पहले से ही, जैसे कल मैंने एक एग्जाम्पल सुनाया था कि एक बच्ची अपनी माँ को ही बोल देती कि तुम ऐसी हरकतें कर रही हो तो मुझे कैसे रोक सकती हो। तो जब वो देखेगा कि पूर्व में ही जब शास्त्र विधि से कुछ हुआ नहीं, तो अब मुझ पे कौन सी शास्त्र विधि चलेगी, और धीरे धीरे होगा क्या, उस कुल में धीरे 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 शास्त्रों के प्रति, धर्म के प्रति क्या हो जाएगा, उदासीनता आ जाएगी। उदासीनता का मतलब पालन होना ही छूट जाएगा। तो धीरे 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 क्या हो रहा है, उस वंश में, उस कुल में ये शास्त्र, ये धर्म का पालन ही छूट जाएगा। और ऐसा होने से होगा क्या, जो उनके पितृ आदि हैं वह कष्ट आदि अगर जो प्राप्त कर रहे हैं, उनको कष्टों से मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे वो स्वयं जो उस वंश में आके मर रहा है, आगे जा रहा है, तो उसको वो उस जीवात्मा का भी तो कुछ कल्याण नहीं हुआ। ठीक है ना। तो होगा क्या, इस प्रकार से जो पितृ हैं वो कैसे रहेंगे, वो दुख कष्ट में रहेंगे। और जिसके पितृ दुख कष्ट में चल रहे हैं या नरकों में भ्रमण कर रहे हैं, तो होगा क्या, उस कुल का कभी कल्याण हो नहीं सकता। तो इसी प्रकार से ही जो कुल पे दोष लग जाते हैं, पितृ दोष आदि या पूर्वजों के जो दोष आदि लगते हैं, वो इसी प्रकार से लगते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे धर्म का सही रूप से पालन नहीं हो रहा। अरे कम से कम जो बेसिक लेवल, जो बिल्कुल स्क्रैच लेवल है, कर्म धर्म के विधि विधान हैं, उनका तो पालन सही रूप से करें। क्योंकि जो ये, जैसे हमने कल भी ये बात करी कि ये जो श्राद्ध आदि हैं, ये किस लिए किए गए हैं, कि ताकि धीरे धीरे क्या हो, कि जीवात्मा के अंदर, किसी के अंदर धर्म के प्रति रुचि आए। वो इन अनुष्ठानों को करते करते जाने अनजाने में क्या करेगा, विष्णु पूजा, राम पूजा, भगवान की, नारायण की पूजा तो होगी ही होगी। तो भगवान में किसी भी एक रूप की पूजा हुई, उनको अर्पण कुछ किया, तो उससे धीरे धीरे उसको क्या होगा, उसको आध्यात्मिक पुण्य मिलेंगे। आध्यात्मिक पुण्यों को कहते हैं हम सुकृतियाँ। और आध्यात्मिक पुण्यों के बल पे ही क्या होता है, अध्यात्म पथ स्ट्रांग होता है। और उनकी ही कृपा से क्या होगा, बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि सही लाइन में लगेंगी। सद्विचार, बुद्धि को सद्बुद्धि प्राप्त होगी। मन को, मन जो बुरी बुरी चीजों में फंसा हुआ है, धीरे धीरे उसकी सफाई होगी, तो मन सही से काम करेगा, बुद्धि सदमार्ग पे चलेगी। तो ऐसे जो जीवात्माएं होंगी वो क्या करेंगी, आगे चल के अपना कल्याण ही करेंगी। और उसी प्रकार अनुसार अगर आगे कुल में भी, वंश में भी सब ऐसे ही चलेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, सबकी सदगति ही होगी, सबका कल्याण ही होगा। परंतु कह रहे हैं युद्ध करने से ये सब चीजें भंग हो जाएंगी। ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये, एक तो ये बात है। और फिर हमने जो कल, और जो हमने समझा, एक दूसरी बात को भी समझा, कि अब एक व्यक्ति तो वो कर्म कांड मार्ग से, कर्मी मार्ग से चल रहा है, परंतु एक व्यक्ति ऐसा है, एक एक मनुष्य ऐसा है, जीवात्मा ऐसी है जिसकी थोड़ी भक्ति में रुचि हो गई है, भगवान के नाम में, है ना, भगवान की कथा में रुचि हो गई है। और कुछ वो भगवान को अर्पण आदि करने लग गया, भगवत सेवा करने लग गया, प्रसाद आदि अर्पण करता है, आरती आदि करता है, धाम जाता है। हाँ, साधुओं की, वैष्णवों की, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति का जो प्रचार कर रहे हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति का जो स्वयं आचरण करते हुए प्रचार कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगता है। तो क्या होगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो कहा गया कि फिर वो ये कर्म कांड के रूल में नहीं आएगा, फिर वो कर्म कांड के रूल में नहीं आएगा, फिर ये साधारण कर्म विधि विधान इनके रूल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब वो जो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो भक्ति कर रहा है। उसने अपने कर्म को, कर्म फलों को कैसे कर रहा है, निष्काम रूप से, कि मेरे को कोई कामना नहीं है, और उन कर्म फलों को भी भगवान को वो अर्पण कर देता है। सब कुछ भगवान को अर्पण करके, उनको जब सेंटर में रख के सब कुछ किया जा रहा है, तो वो भक्ति हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि केवल भक्ति करने से, ठीक है, मनुष्य कह रहे हैं कि अपना तो उद्धार क्या करेगा, मतलब जो जीव भक्ति भजन कर रहा है, और जैसे जैसे उस भक्ति भजन लेवल में वो आगे बढ़ता जाएगा,
कह रहे हैं वो अपने सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों जन्मों के पाप कर्मों की तो छोड़ो, कह रहे हैं हजारों हजारों जो पितृ हैं, अब हमें भी नहीं पता, हम क्योंकि देखो हम जिस कुल में आए हैं तो हमें क्या लग रहा है, अरे 300 साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले जो भी वो परंपरा आ रही होगी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई होगा। अब हमारे को तो हमें तो हमारा टाइम दिखता है, अरे अब 300 साल हो गए होंगे, अब थोड़ी ना, अब तक तो थोड़ी ना कोई पड़ा हुआ होगा, क्या पता अब तक तो शरीर मिल गया होगा। परंतु देवलोक या स्वर्ग लोक या नर्क लोक के समय के हिसाब से तो शायद उनका तो जरा सा ही कुछ समय हुआ हो, ठीक है ना, क्योंकि समय की जो यहाँ भूलोक में जो समय का सिस्टम है, स्वर्गलोक में बिल्कुल ही अलग है। वहां पे देव वर्ष चल रहा है या मनुष्य वर्ष चल रहा है। देव वर्ष और मनुष्य वर्ष के बीच में ही काफी फर्क है। क्या है, एक चतुर्युग जितना समय होता है वो वहां पे एक दिन है, ऐसा कुछ कैलकुलेशन है। तो कह रहे हैं कि इतना बड़ा देव वर्ष है, दिन है, देव दिन इतना बड़ा है, तो देव वर्ष तो कितना ही बड़ा हो गया, तो कितने कितने वर्षों के लिए कोई नरक में पड़ा हुआ होगा। तो हो भी सकता है कि क्या पता कितने पितरों को तो शरीर भी ना मिला हो। अब जो भी मेरे को शरीर मिला है, जिस भी योनि में या जिस भी कुल में, तो उसके तो कितने पितर हो सकते हैं। तो ऐसे तो असंख्य जन्म मैं पूर्व में भी ले चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक प्रकार का ऋण है, इसको पितृ ऋण बोला गया, कि हम उस ऋण से पूर्ण हो नहीं सकते। कब होंगे, तो श्रीमद् भागवत में ही उस बारे में बताया, क्या कि जो पुरुष अनंत अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर, मतलब वो संसारिक ये कर्म कांड में नहीं लगता है, वो क्या करता है, वो भगवान श्री मुकुंद, मुक्ति ददाती इति मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करते हैं, भगवान का नाम इसलिए पड़ा मुकुंद। तो कह रहे हैं जो भगवान श्री मुकुंद की शरण ग्रहण करता है, बड़ी गंभीरता पूर्वक उन पे चलता है, उस पथ पे चलता है, किस पे, भक्ति पथ पे, क्योंकि वो उनकी शरण ग्रहण कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, तो क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है। तो कह रहे हैं जब वो भक्ति पथ पे चलता है, तो देखो कह रहे हैं देवताओं का, मुनियों का, सामान्य जीव, जो सामान्य जीव हैं उनका, स्वजनों का, मनुष्यों का, पितरों का, छह प्रकार के ऋण से, क्या कर्तव्यों से, कहते हैं वो मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है 11वें स्कंद का, नहीं हाँ 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का ये 41वां श्लोक कहा गया। क्या कि जो भगवान श्री मुकुंद उनके चरण आश्रय ग्रहण करता है, उनकी सेवा में लगता है, अर्थात तात्पर्य उनकी भक्ति करता है, तो वो इन 6 प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। और नरसिंह जो जो मेरे ख्याल से 5वें स्कंद में, जहाँ नरसिंह, भगवान श्री नरसिंह देव की कथा आती है, तो वहाँ पे तो प्रहलाद को भी वो वर देते हुए कहते हैं कि इस प्रकार का भक्त जिस कुल में आता है उसकी 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम भक्ति करेंगे तो पिंडदान, पितृ पूजा, देव पूजा आदि अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये आवश्यकता किसको है, जो अभी भी क्या है, कर्म मार्ग में चल रहा है, जो अभी भी भोगों के पीछे भाग रहा है, सांसारिक एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने की चेष्टा कर रहा है। परंतु जिसने भक्ति कर ली, जो भक्ति पथ में आ गया, उसको अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि अगर फिर भी लोक व्यवहार के लिए, केवल व्यवहार के लिए या केवल दिखाने के लिए अगर कुछ ऐसा करना भी पड़ता है, तो सरल रूप से बता दिया गया था कि वो कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से करना चाहिए। और कह रहे हैं कि अगर जो सरल रूप से, जो सामान्य व्यक्ति भी है, वो भी जो भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान की सेवा आदि में नहीं लगा हुआ है, वो भी अगर करता है तो उसको भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। क्या कि वो जो पूजा है, श्राद्ध आदि है, उसमें है क्या, उसमें भगवान की पूजा होनी ही होनी है। भगवान की पूजा होगी, भगवान की सेवा किसी प्रकार से करी जाएगी, फिर जो ब्राह्मण या साधु आदि, वैष्णव आदि बुलाए गए हैं उनकी सेवा होगी।
तो कह रहे हैं भक्त और भगवान की सेवा होगी जिस 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 क्रिया में, जिस भी धार्मिक क्रिया में अगर ये हुआ तो वो धार्मिक अनुष्ठान सही हुआ। वरना कह रहे हैं कितना भी बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कर लो, उसमें अगर भगवान की और उनके भक्तों की साथ में सेवा नहीं हुई, बड़े बड़े अनुष्ठान भी क्या होंगे, केवल क्या है, नरकम व्रजेत, कि नरक ही लेके जाएंगे। और छोटा सा ही सरल सा भी अनुष्ठान, केवल अनुष्ठान भी नहीं कह रहे, केवल सरल सा भी कोई आपने काम किया, कोई भी क्रिया करी जो कि भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के उद्देश्य से किया हो, वो भी क्या है, वो भक्ति है। वो क्या करेगा, वो कभी नरक जाने नहीं देगा। ठीक है, तो ये श्लोक नंबर 41 था। श्लोक नंबर 42 पे आते हैं। तो कह रहे हैं, यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि कुल घातियों के इन सभी दोषों के द्वारा सनातन जाति धर्म और कुल धर्म विलुप्त हो जाते हैं। तो कह रहे हैं अब इस प्रकार से क्या होगा, जब आगे आगे बढ़ेगा ये कुल, जो कि इनको क्या बोला, कुल घातियों। कुल घातियों का मतलब जो कुल परंपरा अनुसार नहीं चल रहे हैं। 4 वर्ण आश्रम बताए थे ना कि कल, 4 वर्ण के हिसाब से हर मनुष्य को अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि शूद्र हो गया तो कोई धर्म आचरण नहीं है, नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। शूद्रों का भी धर्म आचरण है, वैश्यों का भी धर्म आचरण है, क्षत्रियों का, ब्राह्मणों का, इन सबको धर्म आचरण करना ही पड़ेगा, शास्त्र अनुसार चलना ही पड़ेगा, शास्त्र के विधि विधान के अनुसार ही कार्य करने होंगे। और अगर उसमें कहा गया कि अगर ये अपने उन सब चीज़ों को छोड़ देंगे तो एक तरीके से क्या हुआ, उस वर्ण धर्म का, जो भी जिस भी वर्ण में वो है, जिस कुल में है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जो भी कह रहे, उस धर्म का सही से पालन नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुल का तो क्या है, एक तरीके से नाश कर ही रहे हैं। और इन सभी दोषों के कारण होगा क्या, कि केवल और केवल जो सनातन, ये जो धर्म था, सनातन धर्म किसके अनुसार, अभी कह रहे हैं ये शरीर के अनुसार जो सनातन धर्म था, ये जो वर्ण आश्रम धर्म है, ये क्या होगा, ये विलुप्त ही होता जाएगा। तो हमारे भी अगर हम देखेंगे, हमारे जो पूर्व आचार्य आदि आए, उन्होंने भी शास्त्रों में से पहले पहले वर्ण आश्रम धर्म पालन करने की हर व्यक्ति को शिक्षा दी। क्यों, क्योंकि वर्ण आश्रम धर्म पशु पालन नहीं करता है, मनुष्य पालन करते हैं। तो जब मनुष्य वर्ण आश्रम धर्म का पालन करेंगे तो वो पहले मनुष्य कहलाएंगे, वरना तो केवल मनुष्य शरीर में एक पशु रह रहा है, पशु की तरह आचरण कर रहा है। कहना धर्महीना पशु भी समाना, ये कौन कह रहा है, ये भागवतम कह रही है कि धर्महीना पशु भी समाना, कि धर्म जहाँ पे नहीं है वो व्यक्ति क्या है, वो जीव क्या है, केवल और केवल पशु समान है, चाहे उसको मनुष्य शरीर मिल भी क्यों नहीं गया। तो इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, जब मनुष्य, मतलब मनुष्य मनुष्य कहलाएगा कब, जब वो सही रूप से वर्ण आश्रम धर्म का पालन करेगा। अब जब सही रूप से वर्ण आश्रम धर्म का पालन करेगा तो वो मनुष्य कहलाया। सोचो, उसके बाद आगे चल के जब वो अपनी उन क्रियाओं को, अपने कर्मों को बिना किसी कामना के पूर्णतः उनके फल को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए उनकी सेवा करने का प्रयास करेगा, तब वो भक्ति कहलाएगा। तो कोई सीधा भक्ति कर लेगा, कहने का तात्पर्य क्या है कि वर्ण आश्रम धर्म का वो पहले वो उसको पालन करना ही पड़ेगा। पशुवत व्यवहार से सीधा भक्ति कर लेंगे, ऐसा होगा नहीं। तो हमें साधारण रूप से पहले क्या बनना पड़ेगा, अरे हमें पहले देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में मैं एक मनुष्य के रूप में, मैं मनुष्य की विचारधारा है मेरे अंदर, क्या मैं मनुष्य बन गया हूँ अभी एक, या अभी भी पशुवत आचरण कर रहा हूँ। तो पशुवत आचरण कर रहा हूँ और सीधा भक्ति प्राप्त कर लूंगा, हाँ भगवत प्रेम लाभ कर लूंगा, मिल जाएगा मुझे, ये होगा नहीं। तो उसका भी इसीलिए एक प्रोसेस बताया, वही शास्त्रों का वही प्रोसेस है। क्या, कि पहले तुम एक व्यक्ति को, एक जीवात्मा को पहले वर्णाश्रम धर्म का सही रूप से पालन करे। उसमें क्या करेगा, उसमें सही आचरण करेगा,
शास्त्र अनुसार विधि विधानों का पालन करेगा, जो विधि है उसको करेगा, जो निषेध है उसको नहीं करेगा, और उसी में ही फिर क्या करेगा, धीरे 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 उनके अनुसार जहाँ पे भी पूजा आदि है, भगवान की पूजा है, ये सब चीज़ें हैं, उन क्रियाओं को करेगा, अपने आध्यात्मिक पुण्य बनाएगा। आध्यात्मिक पुण्य क्या है? सुकृतियाँ बनाएगा। उन्हीं सुकृतियों के बल पे धीरे 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 आध्यात्मिक उन्नति करेगा। अभी हमारे हृदय में दया नहीं, अभी हमारे हृदय में क्षमा नहीं, अभी हमारे हृदय में सद्भावना नहीं, तो कैसे? हम तो पशु की तरह ही हैं। हाँ, चार कुत्तों के बीच में एक टोकरा डाला, वो चारों कुत्ते लड़ रहे हैं। उसी प्रकार से एक मनुष्य भी अगर ऐसा करता रहेगा तो फिर क्या है? एक दूसरे के प्रति सद्भावना नहीं है, ठीक है, दयालुता कृपालुता नहीं है, करुणा नहीं है, तो हो क्या रहा है? धीरे 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 पशु हो मनुष्य भी क्या है? पशु बनता जा रहा है। ठीक है, केवल उसी आचरण से नहीं, कई प्रकार के आचरण, बोलचाल का आचरण, उठने बैठने का आचरण, खाने पीने का आचरण, खाना पीना खान पान बहुत बड़ी वो रखता है। अब धीरे धीरे क्या होगा? जब खान पान बिगड़ जाएगा तो उससे क्या होगा? जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। और अगर अन्न खराब चल रहा है, अर्थात खान पान खराब चल रहा है, तमोगुणी चल रहा है, बिल्कुल बेकार का खान पान चल रहा है, तो होगा क्या? वो आगे चल के वो तो फिर जीव का मन भी खराब होगा, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट होगी। तो ऐसा व्यक्ति कैसे धर्म आचरण कर लेगा? कर ही नहीं सकता। भक्ति कैसे कर लेगा? कर ही नहीं पाएगा। तो या तो बहुत बड़ी कोई उस पर कृपा हो जाए अचानक से, तब तो, वरना कुछ तो तपस्या करनी पड़ेगी। तो साधारण रूप से तपस्या करने का तात्पर्य क्या है कि जो वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार आचरण बताया गया है शास्त्रों में, कम से कम उसको तो करना शुरू करो, तब तो हम क्या करेंगे? हम मनुष्य बनेंगे। तो यहाँ पे उसी को बता रहे हैं कि जो सनातन धर्म में जो बेस है, सनातन धर्म मतलब मैं कहूँगा पहली सीढ़ी है, उसे वर्णाश्रम धर्म कहा गया। सनातन धर्म की चरम अवस्था वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं है। इसको समझ लेंगे कि अगर हम वर्ण आश्रम धर्म का बड़े अच्छे से पालन कर रहे हैं तो वो हम सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, नहीं, पूरी बात नहीं हुई। हाँ, एक पहली क्लास का बच्चा स्कूल जाता है और कहता है मैं स्कूल जाता हूँ, तो तात्पर्य क्या है कि वो भाई स्कूल जा रहा है। स्कूल में भी जाएगा तो किसी एक कक्षा में होगा, कक्षा 1 में है। कक्षा 1 और कक्षा 12 दोनों क्या बराबर है? नहीं, अलग अलग है। कक्षा 1, 2, 3, 4 होते होते वो 12वीं तक जाएगा। जब 12वीं पास कर लेगा तब कहेंगे कि हाँ, इसका स्कूल पूरा हो गया। केवल फर्स्ट क्लास करने के बाद उसका स्कूल पूरा नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से सनातन धर्म एक बहुत बड़ा एक टर्म है, जिसके अंदर क्या है, अलग अलग उसके स्टेजेस हैं कि पहले ये कर लिया, इसका पालन, इसका पालन, इसका पालन करते 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 सनातन धर्म की चरम अवस्था भगवत प्रेम ही है, भगवान की सेवा ही है, भगवान की प्रेममयी भक्ति ही है। परंतु उस तक पहुंचना कैसे है, वो चीजें भी सब कुछ उसी का ही पार्ट है। तो कह रहे हैं अब क्या होगा, तो इस प्रकार से अगर ये कुल व्यवस्था, वंश व्यवस्था जर्जर हो जाएगी, ठीक है, खराब हो जाएगी, ठीक है, तो होगा क्या? सनातन धर्म क्या है, धीरे 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 जो उसकी पहली सीढ़ी, अगर किसी बिल्डिंग की मैं कह दूं पहला माला तोड़ दो, तो पहली मंजिल तोड़ देंगे तो क्या है, पूरी बिल्डिंग खड़ी रहेगी? कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वैसे ही तुमने पहली मंजिल ही तोड़ दी, पहला माला ही तोड़ दिया, या बेसिक चीजें ही तोड़ दी, तो ऊपर की चीजें क्या सोच सकते हो? कुछ नहीं। तो कह रहे हैं ऐसे ही क्या होगा, धीरे 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 कुल का विनाश हो रहा है। श्लोक नंबर 43 उसमें कह रहे हैं हे जनार्दन, ठीक है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि क्या होगा कि मैंने सुना है, अर्जुन कह रहे हैं कि कुल धर्म विहीन लोगों को अनंत काल तक नरक भोग करना पड़ता है। अब बताओ, कह रहे हैं तो जो इस प्रकार से धर्म आचरण करके नहीं जाएंगे तो वो मृत्यु के पश्चात क्या होगा, अनंत जन्मों तक, कह रहे हैं अनंत काल तक, सॉरी, अनंत काल तक क्या करना पड़ेगा? अरे नरक भोग करना पड़ेगा अनंत काल तक। मतलब अनंत इसलिए बोला गया कि उस काल की गणना नहीं, उसकी गिनती नहीं है कि कितने समय तक, तो इसलिए उसको अनंत बोल दिया। ये नहीं कि हमेशा के लिए हो जाएगा, पर हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक,
तो कह रहे हैं इसीलिए यहाँ पे वो ये तर्क देके भी कह रहे हैं कि होगा क्या कि हम युद्ध करेंगे, अरे हम भविष्य की जो पीढ़ियां हैं हम उनको भी और स्वयं को भी कहाँ रास्ता दिखा रहे हैं, कहाँ का रास्ता दिखा रहे हैं, हम नर्क का रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से होगा क्या कि ये युद्ध देखो कितना, क्या ही परिणाम है इस युद्ध के। तो इसीलिए इस युद्ध को ना ही करना अच्छा है। फिर आगे कह रहे हैं कि अहो देखो हाय, कितनी खेद की बात है कि हम लोग राज सुख भोग से स्वजनों की हत्या के लिए उद्यत हैं तथा ये महापाप करने के लिए कृत संकल्प हैं। तो कह रहे हैं बताओ, देखो आश्चर्य की बात देखो कि हम अपने स्वार्थ के कारण, कौन सा स्वार्थ, केवल ये राज्य सुख भोगने का स्वार्थ है, और इसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हम युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। हाँ, और एक दूसरे स्वजनों की हत्या के लिए उद्यत हैं, एक दूसरे को मारने के लिए, अपने ही संबंधियों को मारने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। बताओ देखो कैसे हम स्वार्थ में वशीभूत हो गए हैं कि इस स्वार्थ में, कौन सा स्वार्थ है, राज्य सुख का। जैसे आज की डेट में क्या है, किसी को प्रॉपर्टी का लालच है, किसी को किसी चीज का लालच है, वो भी स्वार्थ है, और उसमें वशीभूत होकर क्या होता है, अपने ही सगे संबंधियों, अपने भाई को, अपने ही पिता को, अपनी ही माता को मार भी देते हैं। तो कह रहे हैं वही वही यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हम ऐसे हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार की भावना अर्जुन के अंदर क्यों आ रही है, क्योंकि अर्जुन साधु वृत्ति का, वो अपनी साधुता यहाँ पे दिखा रहा है। हालांकि ये स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पे साधुता का प्रदर्शन होना चाहिए। यहाँ तो क्षत्रियों को क्या होना चाहिए, पूरे क्रोध में, पूरे आक्रोश में खड़ा होना चाहिए, युद्ध के लिए तत्पर होना चाहिए। परंतु यहाँ पे अर्जुन अपने स्वभाव के कारण, अपने निजी, अपने खुद के स्वभाव के कारण दिखा रहे हैं कि वो क्या है, वो तो भगवान के भक्त हैं। तो भगवान का भक्त कैसा होता है, साधु होता है, तो वो साधु वृत्ति ही दिखाएगा। तो इस प्रकार से वो यहाँ पे भगवान को इस प्रकार के तर्क दे रहे हैं कि देखो हम इतना बड़ा महापाप करने के लिए आए हैं यहाँ पे, और मेरा मन अब मानता नहीं इस बात को। किस बात को, इस महापाप को करने के लिए। 45वां श्लोक, नहीं 44वां श्लोक, ओ मैंने 44वां श्लोक पढ़ दिया, 43वां छोड़ दिया, 43 वाला श्लोक मैंने छोड़ दिया। नहीं हाँ, दोनों कर लिए, ठीक है, दोनों हो गए। 45 में क्या है, तो कह रहे हैं कि यदि अस्त्र विहीन तथा आत्मरक्षा के लिए चेष्टा रहित मुझको शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्रगण युद्ध में मार भी डालें तो भी यह मेरे लिए अपेक्षाकृत हितकारी होगा। तो यहाँ पे अब अर्जुन अब निष्कर्ष निकाल के फिर से कह रहे हैं कि मैं अस्त्र छोड़ देता हूँ, ठीक है, मैं अस्त्र शस्त्र सहित निहित हो जाता हूँ, मैं निहत्ता बन जाता हूँ, और मैं इनका रणभूमि में मैं इनका विरोध भी नहीं करता। और ऐसी अवस्था में अगर ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र आदि हैं, ये जो सामने विपक्ष सेना है पूरी, ये मुझे निहत्ता होके भी, मैं निहत्ता हूँ, हालांकि युद्ध का नियम है कि निहत्ते पे कभी वार नहीं किया जाना चाहिए। जिसके हाथ में अस्त्र या शस्त्र नहीं है तो क्या है, अस्त्र वाला अस्त्र से लड़ेगा, शस्त्र वाला शस्त्र से लड़ेगा, युद्ध के भी नियम है। तो कह रहे हैं मैं निहत्ता ही हो रहा हूँ, और फिर कह रहे हैं कि मैं उनका प्रतिरोध भी नहीं करूंगा, मैं उनका विरोध भी नहीं करूंगा, अगर वो आके मुझे मारना चाहेंगे मैं विरोध भी नहीं करूंगा। तो क्या है, वो शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र आदि मुझे आके मार भी देना तो यही मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, क्या मेरे लिए कल्याणकारी होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैंने युद्ध किया तो होगा क्या, ये तो केवल और केवल, अभी वो पूरे अपने पिछले संवाद में बता चुके हैं कि मैं तो केवल महापाप करूंगा, तो मुझे ऐसा महापाप नहीं करना, मैं उनके हाथों मर जाऊंगा, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर अब संजय बोल रहे हैं इस प्रकार से, अब संजय बोल रहे हैं कि
ये 46वां, ये पहले अध्याय का आखिरी श्लोक है। आज हमारा पहला अध्याय पूरा होगा। तो संजय ने कहा कि शोक से उद्विग्न, पूरे शोक में डूबे हुए, ठीक है, उस अर्जुन ने युद्ध भूमि में ऐसा कहकर बाण सहित धनुष का परित्याग कर दिया तथा वह रथ में बैठ गए। तो अब अर्जुन ने क्या कहा, ऐसा सब कुछ कह के उसने अपना बाण, धनुष बाण एक और रख दिया, और इस शोक में, अब वो शोक में डूबा हुआ है, और ऐसे शोक में डूबे हुए उसने क्या किया, रथ में एक आसन पे वो बैठ गया, रथ में एक तरफ बैठ गया। तो अब क्या है कि यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि देखो, भगवान का जो भक्त होता है स्वाभाविक रूप से ही उसके हृदय में क्या है, उसके हृदय कोमल हृदय हो जाता है। उसका हृदय कैसा होता है, दया से भरा हुआ होता है, दयालु होता है। तो अपनी उसी कोमल हृदय के कारण, दया के कारण, करुणा के कारण ऐसे ऐसे तर्क दे के अर्जुन से क्या कह रहे हैं, अर्जुन बिल्कुल शोकग्रस्त हो गए कि, क्योंकि लास्ट में क्या कहा, अहो कितनी आश्चर्य की बात है, मैं स्वार्थ के लिए, अपने राज सुख के लिए, केवल इसके लिए मैं अपने ही स्वजनों को मारने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ, जो कि कितना बड़ा महापाप के रूप में है। मैं महापाप करने आ गया ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे शोक में अब वो डूब के उन्होंने क्या कह दिया कि अब मैं आगे, मतलब एक तरीके से अपने आज पहले बोल भी दिया मैं युद्ध नहीं करना चाहता, और जब अब धनुष बाण ही छोड़ दिया है तो क्या दिखा रहे हैं कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय हम कल से शुरू करते हैं। अगर आज किसी का कोई प्रश्न है, कुछ भी है, वो पूछ सकता है। हरि बोल। पहले चैप्टर में कहीं से हो, या वैसे ही जो हम बातें कर रहे हैं, जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा भी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें भी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कोई पूछ सकता है। हरे कृष्णा। कोई भी प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरि बोल। आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ पूछिए। जैसे आप किया था, जैसे जो भक्ति श्राद्ध वगैरह ये कर, बट अगर हम इस श्रेणी में तो नहीं रख सकते। एक मिनट, एक हाँ, एक मिनट दीदी, एक मिनट अभी रुकना। अभी किसी ने गूगल मीट पे प्रश्न किया है, तो मैं उस प्रश्न को बोल देता हूँ कि इन्होंने पूछा कि जीव की जो चेतनता की अवस्था है, देखो एक जीव क्या है, जीवात्मा है, वो क्या करता है, उसको किसी भी योनि में जन्म मिला, ठीक है ना, अपने कर्म अनुसार, तो उसमें ही क्या है, जब वो मान लो पेड़ बन गया है, या उस पेड़ पौधे वाली किसी योनि में आ गया, तो हम जब देखेंगे एक पेड़ पौधे को, तो हम देखेंगे कि आत्मा के अंदर चेतनता है। मैंने इस बात को बहुत पहले डिस्कस किया था क्लास में कि चेतनता के लक्षण होते हैं। चेतन जीव है कि कोई जीव चेतन है या कोई जीव जड़ है, उसकी पहचान कैसे होती है कि उसके अंदर चेतनता के लक्षण होते हैं। चेतनता के 3 लक्षण हैं, वो है इच्छा, क्रिया और अनुभव। मतलब चेतन जो होगा, जिसके अंदर चेतना है, उसकी अपनी कोई इच्छा होगी, फिर वो अपनी इच्छा के अनुसार ही कोई क्रिया करेगा, कोई कार्य करेगा, और जो भी कार्य आदि करेगा या कोई उस पे करेगा, उसका वो अनुभव भी करेगा। तो इच्छा, क्रिया, अनुभव, तो इस 3 के आधार पे हम कहते हैं कि वो जीव चेतन है, या उसी इन इन 3 के आधार पे ही ये जितने लेवल की उसकी इच्छा होगी, जितने लेवल की क्रिया होगी, और जितने ही लेवल की उसका अनुभव होगा, वो चेतनता के स्तर पे उतना ही ऊपर या उतना ही नीचे होगा। तो जब हम इन सारी 84 लाख योनियों को हम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि चेतनता के स्तर पे सबसे नीचे ये पेड़ पौधे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एक पेड़ पौधे की एक टहनी भी तोड़ दें, ठीक है, छोटी सी उसकी टहनी तोड़ दे, और एक मनुष्य को चूटी काटे, हो सकता है जो मनुष्य को चूटी काटने पे जो दर्द अनुभव हो रहा है, उस पेड़ को हुआ भी ना हो, क्योंकि उसकी चेतनता बहुत आच्छादित है। वो चेतनता है किसका गुण? वो तो आत्मा का गुण है। पर आत्मा जब उस शरीर में गई है, तो उसकी चेतना पूरी तरीके से आच्छादित का मतलब ढक गई है।
कुछ कुछ प्रकाश होगा, ऐसा नहीं है कि जीरो हो जाएगी, पर कुछ कुछ प्रकाश होगा, लेकिन वो जितना कुछ प्रकाश होगा वो अगर हम टॉप मोस्ट लेवल को देखेंगे तो उसके हिसाब से ऑलमोस्ट काइंड ऑफ जीरो है, तो उसको आच्छादित चेतन बोला गया। फिर दूसरा बोला गया संकुचित, कि चेतनता कुछ प्रकाशित तो हो रही है, कुछ दिख तो रही है, परंतु कैसी है? संकुचित, थोड़ी दबी हुई है, लिमिट में है, कंट्रोल्ड है, लेवल से ऊपर जाएगी ही नहीं। तो वो कौन है? पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, वो दिख रहे हैं हमें, क्रिया करते हुए दिख रहे हैं, कुत्तों में, उनमें जीवों में, ये जो कुत्ते जानवर आदि हैं, जीव जंतु हैं, इनमें भी हम देखते हैं कि अपनी इच्छाएं हैं, ये क्रियाएं भी कर रहे हैं, इन्हें अनुभव भी होता है। अनुभव तो पेड़ पौधों को भी होता है, लेकिन उनका अनुभव बहुत लो लेवल का है, क्योंकि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? टॉप मोस्ट लेवल से। अब हम आते हैं फिर बाकी जो 3 अवस्थाएं हैं, वो है मुकुलित। इसको जो नहीं लिख पाया है वो लिख भी सकता है। तो पहला है आच्छादित, फिर है संकुचित, फिर है मुकुलित, फिर मुकुलित के बाद है विकसित, और फिर है पूर्ण विकसित। तो मुकुलित चेतन अवस्था में ये मनुष्य की है। अब मनुष्य शरीर क्या है? अपनी चेतनता के लेवल को बढ़ाने के लिए दिया गया है, कि आत्मा अपनी चेतनता के स्तर को, जो वास्तविक में आत्मा का जो चेतना अवस्था है ना, वो बहुत हाई लेवल की है, परंतु अब क्या हो गया कि वो इन शरीरों में पड़ के अपने कर्म अनुसार वो बड़ी लो चेतन अवस्था में आ गई है। तो मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन चेतन अवस्था अभी भी कैसी है? पशुओं जैसी। तो उनको बोला मुकुलित। फिर जो धर्म आदि की शिक्षा लेके या साधु वैष्णवों के साथ में रह के धीरे 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 इन बातों को समझते हैं, तो उनको बोला गया कि उनकी चेतना का कुछ विकास होता है, वो विकसित हुए। फिर पूर्ण विकसित आदि हैं, जो अब जिनको सब कुछ समझ में आ गया है कि ये मनुष्य शरीर केवल समझ में नहीं आ गया है, वो ऐसा कार्य भी कर रहे हैं। जैसे हम लोग हो सकते हैं कि हमें बहुत कुछ समझ में आ गया, लेकिन हम वैसा आचरण नहीं कर रहे हो, कर ना रहे हो, तो हम अपने आप को पूर्ण विकसित नहीं करेंगे। पूर्ण विकसित वो है जिसने अब अपने पूरे प्रयास किस में लगा दिए हैं? भक्ति में लगा दिए, क्योंकि उसको समझ में आ गया है ये मनुष्य जीवन केवल किस लिए मिला है? मनुष्य जीवन केवल भक्ति करने के लिए, शुद्ध भक्ति करने के लिए ही मिला है। तो मुझे इसको क्या करना है? इस 84 के फेर से निकल के भगवत सेवा प्राप्त करके भगवत धाम जाना है। जो अपना ऐसा टारगेट करके अब आगे का भजन साधन करता है और उसमें भी उन्नत लेवल का करता है, तो उसकी अवस्था है पूर्ण विकसित की। अब इसमें क्योंकि ये पहले मैंने जब हमने क्लासेस करी थी कुछ पहले बेसिक्स की कुछ महीने पहले इसी ग्रुप में, पर अब तो खैर काफ़ी और नए लोग आ गए हैं, जुड़ गए हैं, और कुछ हमारे साथ पुराने लोग भी हैं जिनके साथ पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक। तो उसमें अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, 10 मिनट है तो इसमें नोट कर लेना, और समय जितना रहेगा मैं उतना समझा दूंगा, वरना फिर हम कल भी उस टॉपिक को ले सकते हैं, क्योंकि हमें खाली भगवत गीता ही नहीं कवर करनी, हमें अपने साथ सारी बेसिक चीज़ें भी समझनी है साथ साथ में, जिससे कि हम उस भगवत गीता के ज्ञान को और अच्छे से समझ सकें। तो अब यहाँ पे बताया कि चेतनता के आधार पे तो हमें पता चल गया कि जीवों को 5 कैटेगरी में बांटा गया, परंतु ना हम पेड़ पौधे हैं, ना हम पशु पक्षी हैं, हम हैं मनुष्य। तो हमें पता चल गया कि मनुष्य की चेतनता, परंतु उन ही मनुष्यों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो पहली कैटेगरी, पहला जो लेवल है वो बोला गया निरीश्वर अनैतिक। जिनके हाथ में पेन पेपर है वो लिख सकते हैं, तो मैं समय दे रहा हूं। पहला है निरीश्वर अनैतिक, कि निरीश्वर, ईश्वर को ना मानने वाले, और अनैतिक, नीतियों को भी नहीं मानते, कि भाई कम से कम मनुष्य है, मनुष्यवत कार्य तो करो। कहते हैं हम तो उन नीतियों को भी नहीं मानते। तो ये तो कैसे हो गए? ये पूरे के पूरे ऐसे हो गए धर्महीना पशु भी समाना। ये लोग तो बिल्कुल ऐसे हैं, मनुष्य शरीर में कुत्ते बिल्ली चल रहे हैं, बिल्कुल पशु जैसे रह रहे हैं। क्या है? ना ईश्वर को मानते हैं और ना नीतियों को मानते हैं, निरीश्वर अनैतिक। फिर दूसरे लेवल के आते हैं, उनको बोला गया निरीश्वर नैतिक। पहला वाला तो निरीश्वर भी है और अनैतिक भी है, दूसरा वाला नैतिक तो हुआ, नीति को तो मान रहा है, पर अभी भी ईश्वर को नहीं मानता, निरीश्वर है, अभी ईश्वर भगवान किसी में विश्वास नहीं है।
अरे खाओ पियो मौज करो, बस किसी का दिल मत दुखाओ, हाँ किसी को बुरा मत करो, हाँ सबका अच्छा करो, बस यही है, यही जीवन मिला है और कुछ नहीं है। कोई भगवान भगवान नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है। बस इस तरीके से जब वो जो जीवन यापन कर रहा है वो कौन है? नीति का पालन कर रहा है, मनुष्य नीति का पालन कर रहा है। हम मनुष्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमें बाकी जीवों पे कल्याण करना चाहिए, दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करो, ये करो, नीति का पालन कर रहा है। भगवान भगवान ये कुछ नहीं होता, ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं होता। तो निरीश्वर नैतिक, ठीक है। ये राजनीति, कूटनीति, ये सब अर्थनीति, सब चीजों को बड़े अच्छे से पालन करेगा, पर निरीश्वर। फिर तीसरी कैटेगरी आती है स ईश्वर नैतिक, कि नीति तो पालन कर रहा है पर अब कैसा है? अब स ईश्वर, ईश्वर के साथ भगवान को मानते हो। फिर उसके बाद आता है दो जो लेवल हैं, वो है साधक, साधन भक्त, और फिर भाव भक्त, ठीक है। फिर उसके बाद आता है साधक और भक्त, मतलब साधक का मतलब है जिसने जो साधन भक्ति कर रहा है। फिर उसके बाद पांचवा लेवल वो आता है जो भाव भक्ति कर रहा है। मतलब साधन भक्ति वो है जो भाव की तरफ, भाव को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा है, और भाव भक्त वो है जो भगवत प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। ये लेवल को, ये भक्ति के ही लेवल हैं। तो अब ये क्या है कि जो चौथा और पांचवा जो लेवल के मनुष्य हैं, ये भक्ति में आ गए हैं। जो पहला है वो तो समझ लो पशु है, दूसरा वाला मनुष्य है, लेकिन कैसा है? नास्तिक मनुष्य है। तीसरा वाला आस्तिक है, अरे सब भगवान है, सब एक हैं, सब वही हैं, हाँ किसी को भी मान लो, बात तो वही है, अरे वो भी ईश्वर है, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, हाँ ये देवी देवताओं को भी भगवान मान रहा है, किसी को भी कुछ भी कर रहा है। तो वो उस तरीके से चल रहा है। तो थोड़ी सी इसके अंदर शास्त्रों के प्रति श्रद्धा आ गई है, क्योंकि भगवान के बारे में तो शास्त्र में ही बताया गया। पर थोड़ा बहुत कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर भक्ति नहीं इसको बोलेंगे। अभी भी ये शुद्ध भक्ति या भक्त के लेवल में नहीं है। तो जो चौथा और पांचवा लेवल है वो भक्ति का लेवल है, वो भक्त है। तो जो हम बताते हैं कि आच्छादित चेतन, मुकुलित चेतन, तो मुकुलित चेतन वाला व्यक्ति कौन सा है? जो वो पहली कैटेगरी वाला है, निरीश्वर नैतिक, अनैतिक। फिर कह रहे हैं जो मुकुलित की चरम सीमा वाला है, वो है जो अब थोड़ा सा नीति पालन करने लग गया, लेकिन अभी भी ईश्वर को नहीं मान रहा है। और जो विकसित की लोअर लेवल वाला है, विकसित का लोअर लेवल वाला कौन है? जो नीतियों को भी मान रहा है और ईश्वर को कुछ मानना शुरू किया है। और इसी विकसित का जो टॉप मोस्ट लेवल वाला कौन होगा? जो अब भगवान को समझ के कौन है, क्या है, उनकी भक्ति डर के कैसे भी करके करना शुरू कर दिया। और पूर्ण विकसित वाला वो है जो अब शुद्ध भक्ति के अंगों को अच्छे से पालन कर रहा है, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हो गया, दीक्षा आदि कर ली है, गुरु सदगुरु ग्रहण कर ले। ये नहीं कि किसी को भी गुरु बना लो और भक्ति हो जाएगी, नहीं। आजकल तो गुरुओं का मार्केट बहुत गर्म है, लेकिन हमें शास्त्र अनुसार ही गुरु चयन या गुरु धारण करनी चाहिए या गुरु शरण ग्रहण करनी चाहिए। केवल और केवल कि कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, या कोई किसी के बहुत ही लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं, या कोई बहुत जबरदस्त चमत्कार दिखाता है, केवल उसी आधार पर गुरु करना, उसे गुरुकरण नहीं कहा गया। तो वो क्या करता है? सदगुरु ग्रहण करके अपना भजन साधन अब गुरु आश्रय में रहते हुए, वैष्णव आश्रय में रहते हुए वो करता है। वो आ जाता है पूर्ण विकसित वाली चेतन अवस्था में, ठीक है। तो ये है चेतनता की अवस्था और 5 प्रकार के मनुष्य। इन दोनों को मिला के देखो तो धीरे धीरे हम भी जज कर पाएंगे कि हम कौन से लेवल पे हैं, ठीक है। मुकुलित तो नहीं होंगे, ठीक है ना, परंतु क्या पता मेरे जैसा कोई मुकुलित के टॉप लेवल पे हो और वो अपने आप को सोच रहा हो मैं तो विकसित हो गया। क्योंकि ये केवल विचारों से नहीं है विकास, आचरण से भी है, कि आचरण भी हमारा मनुष्यवत है, ठीक है। भगवान को मान रहे हैं, भगवान को जब मान के उनकी सेवा में आदि में हम लग रहे हैं, तो कहीं वो भाइये तो नहीं है,
से हमने दिखा दिया, मैंने लहसुन प्याज छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, तिलक धारण कर लिया, घंटी धारण कर ली है, हाँ पुरुष है तो चुटिया भी धारण कर ली है, वस्त्र आदि भी उसने बदल लिए हैं, बड़ा रहन सहन बदल लिया है, पर ये तो सब बाह्य आडंबर है ना। अंदर से क्या बदला है? अंदर से वाकई में क्या उसके लिए उसमें दूसरों के प्रति दया आई है, करुणा आई है, हाँ सद्भावना आई है? नहीं आई है तो फिर फायदा क्या? बाहर तो कुछ भी चेंज कर लो, है ना। ये तो वही हो गया कि भेड़िए को शेर की खाल पहना दी तो क्या वो शेर बन गया? नहीं, बाहर से देखने में शेर लग रहा है, पर है क्या? अंदर से तो भेड़िया ही है। कुत्ता है, कुत्ते को पहना दी शेर की खाल तो क्या वो शेर बन जाएगा? तो ऐसे ही बाह्य रूप से ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज है कि चलो हमने बाह्य रूप से तो कुछ अपने आप को बदला, परंतु बाह्य रूप से बदल के अगर हम सोचेंगे कि हमने भक्ति कर ली है तो ये नहीं है। तो हम बाहर बदलना आसान होता है, इसलिए पहले बाहर से अपने आप को बदलते हैं और धीरे 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 उन विचारों को अपने हृदय तक, मन तक लेके जाएंगे ताकि अंदर से भी फिर हम बदलें। ठीक है, तो अगर किसी का कोई प्रश्न था, मेरे ख्याल से कोई यहाँ स्काइप पे पूछ रहा था कोई। हरि बोल। नहीं है? अच्छी बात हाँ जी, हाँ जी, किरण दीदी बोलिए। सर। ठीक है, आपने वो जो भक्त की श्रेणी बता दी ना, मैं यही पूछ रही थी कि भाई जैसे आपने कहा कि भक्त हैं तो श्राद्ध करने की जैसे आवश्यकता नहीं होती, तो मैं यही पूछ रही थी कि हम अभी भक्त की श्रेणी में तो अभी हम नहीं है, तो वो फिर आपने बताई दी कैटेगरीज की भाई कैसे कौन है कौन नहीं है। नहीं नहीं, उसमें आप समझना, अब अगर आप गुरु मंत्र ले लिया है, दीक्षित हो गए हैं, वैष्णव विचारधारा में आ गए, बात समझ में आ रही है? क्योंकि यही एक श्रद्धा का विषय है कि मैं केवल बाह्य रूप से ही आया हूं या आंतरिक रूप से भी आया हूं, यही तो आचरण वाली बात है। हाँ, पारिवारिक या जिस भी कारण से अगर कुछ करना भी पड़ता है तो वो भी फिर हम एक उचित तरीके से करें। ये नहीं है कि उसमें भी फिर हम कर्म कांड विचार से चल रहे हैं। मतलब जो खेद होता है मुझे, जो हमारे वैष्णव दीक्षित जो परिवार हैं उनसे जो थोड़ा सा मुझे खेद होता है वो यही होता है कि अभी भी क्यों कर्म कांड पे चल रहे हो? अगर चलना ही है तो वैष्णव विचारधारा से, जब हमें एक उन्नत चीज मिल गई है, एक बच्चे का जब एडमिशन कॉलेज में हो गया है, ठीक है, हायर डिग्री कॉलेज में हो गया है, तो वो फिर दोबारा से बैग लेके जाके क्यों 7वीं 8वीं में बैठता है? फिर जाके छोटी क्लास में क्यों बैठता है? वो तो मत करो ना। जब हमने अब उन्नत विचार रख लिए हैं तरफ चलें, तो यही एक तरीके से वो भी दिखाएगा कि हमारी श्रद्धा किस प्रकार की है। क्या मेरी श्रद्धा बड़ी है, मेरा जो भक्ति भाव है वो बड़ा है, तो वो इसीलिए जब मेरे आचरण से ही दिखेगा, तो विश्वास से दिखेगा। जितना विश्वास होगा हम उसी प्रकार से करेंगे। एक छोटा सा बच्चा है, उसको उसके कोई कोई अनजान व्यक्ति उठाता है, वो बड़ा रोता है क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं है उस व्यक्ति पे। परंतु पिता उठाता है, बड़ा खुश होता है, पिता हवा में फेंकता है और खुश होता है। उसे पूर्ण विश्वास है कि क्या है, ये मेरी की रक्षा करेंगे। तो उस श्रद्धा विश्वास से जब हम चलेंगे, अभी कोई नया नया भक्ति में जुड़ता है, ठीक है, हो सकता है वो पूर्व में देवी का उपासक हो या किसी का भी उपासक हो, कोई कुल देवी बना रखी हो या किसी देवता की उपासना करता था, परंतु जब थोड़ा भक्तों के संग से कुछ कुछ भक्ति में आने लगा, हो सकता है उसकी श्रद्धा भी उतनी ना हो कृष्ण के प्रति या भगवान के प्रति। वो ये सोचे कि अरे वो देवी नाराज होगी तो मेरा कुल तो अनिष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। परंतु अगर उसकी श्रद्धा इतनी हो गई कि ये जितनी भी शक्तियां हैं, शक्तियों का जो भी रूप कोई भी देवी है, वो पूर्णतः अगर हम उनको सबको मिलाएंगे तो वो सब क्या है, वो मूल शक्ति जो भगवान की है उसी का ही अंश मात्र है, उसी का ही एक प्रकाश है, उसी का ही एक अवतार बोल लो। तो मूल शक्ति तो श्रीमती राधिका है, और उन्हीं मूल शक्ति श्रीमती राधिका के जब मैं चरण ग्रहण कर रहा हूँ तो वो तो मेरी कुल देवी तो उस रूप में आ ही गई। मतलब मैंने एक राधा रानी की उपासना कर दी तो मैंने एक ही रूप में समस्त देवियों की उपासना कर दी मैंने।
समस्त देवियों को मैंने क्या कर दिया, शरणागत हो गया। एक एक को अलग अलग से करने की बजाय मैंने एक मूल को पकड़ लिया तो मेरा हो गया। अगर इस श्रद्धा विश्वास से करेगा तो उसका हो भी जाएगा, परंतु अगर अविश्वास रहेगा तो फिर तो डगमगाने वाली बात है। तो जब हम श्राद्ध कर रहे हैं तो हमें तो पता ही है कि आवश्यकता है नहीं। और अगर हमारे जो पूर्व, जैसे मान लो आप भी किसी वैष्णव, दीक्षित वैष्णव फैमिली से ही आए, तो वहां पे तो बोला गया, शास्त्रों में भी बोला, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के कुछ आर्टिकल्स हैं, मैं एक पत्र भी पढ़ रहा था, क्योंकि कुछ कुछ गौड़िया वैष्णव संस्थाओं में श्राद्ध को बड़ा वो महत्व दे दिया है। पता नहीं क्यों, हो सकता है चलो लोक चलन के कारण या प्रचार के कारण, परंतु शिला प्रभुपाद जी साफ साफ कह रहे हैं कि कोई 13वीं करने की आवश्यकता नहीं, कोई इस प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं, श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। करना भी है तो क्या करो, वैष्णव अनुष्ठान करो, मतलब विष्णु अनुष्ठान करो। जैसे कल बोला था कि हरि कीर्तन हरि कथा रखवाओ, वैष्णव भोज रखवा दो, बस हो गया। उससे बड़ा क्या कर सकते हो, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। परंतु फिर भी बड़ा दुख होता है कि कुछ हमारे दीक्षित जन इस बात को समझते ही नहीं है, नहीं समझना नहीं चाहते हैं। यह पारिवारिक इतना प्रेशर होता है कि जबरदस्ती कर लेते हैं। परंतु उस जबरदस्ती को करते वक्त भी विचार तो सामने दो किसी के, क्योंकि देखो हमें जब विचार आ रहा है, सामने वाला हमें दिख रहा है कि सही नहीं है, तो हम विचार तो रखते हैं ना उनके सामने। तो विचार तो रखो कि चलो ठीक है, आपको तो पुरोहित बुलाना ही है, आपको तो क्रिया करवानी ही है, तो मैं बुला लूं, मैं किसी को बुला लूं, बस उस तरीके से बुला लो। हरि कीर्तन होगा, हरि कथा होगी, भगवान को भोग लगेगा, सभी को प्रसाद मिलेगा, बस उससे बड़ा क्या चीज होगी। कोई भी आ जाए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी हो बैठा, भगवान का प्रसाद पाएगा तो सबका कल्याण होगा। तो इस प्रकार से इन विचारों को जब हम बड़ी स्ट्रांगली, हम जब अपने हृदय में धारण करते हैं, तो जिसपे हमें विश्वास होता है, फिर वो हम किसी को कहते हुए भी हमें घबराहट नहीं होती, डर नहीं होता। हम बड़े अच्छे से निर्भय होके, निर्भीक होके हम उन विचारों को रख देते हैं, निडर होके कि भाई ये विचार है मेरी तरफ से, करना है आपको, तो ये सबसे उत्तम तरीका है करने का, इसको कर लीजिए ना। जब हम कर ही रहे हैं तो फिर अच्छे से ही करें, है ना। ठीक है, 10:30 हो गए, मैं आज रखता हूँ। किसी का अगर कोई डाउट है तो बोल दो अभी भी, वरना फिर आज यहीं तक ही है क्लास। ठीक है, तो फिर हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।